हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी प्रैक्टिकल के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा, हमने बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी प्रैक्टिकल के सिलेबस को डिस्कस किया था। उसी सीरीज़ में आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को बॉटनी प्रैक्टिकल में लैब वर्क क्या क्या करना है, पूरे साल में उनको बॉटनी प्रैक्टिकल में क्या क्या काम किया जाएगा, करवाया जाएगा, और एग्ज़ामिनेशन में उनको जब बॉटनी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम में उनको क्या क्या वर्क करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये सिलेबस जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये ख़ास तौर से रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के लिए है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो किसी अदर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस में हैं, क्योंकि यूपी के अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस कंबाइंड है और लगभग 60% से ज़्यादा जो सिलेबस है वो आपको कॉमन मिलेगा। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए भी काम का है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो बॉटनी प्रैक्टिकल है वो एज़ यूजुअल 50 मार्क्स का है, और इसमें जो आपको वर्क करना है, पहला जो आपको इसमें प्रैक्टिकल करना होगा, जो आपके प्रैक्टिकल की शुरुआत होगी लैब में, वहाँ भी आपको दिया जाएगा, और जब एग्ज़ामिनेशन होगा आपका बॉटनी प्रैक्टिकल का तब भी आपको ये वर्क मिलेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गिवन प्लांट इन टेक्सोनॉमिकल लैंग्वेज, अक्सर इसको सेमी टेक्सोनॉमिकल लैंग्वेज लिखते हैं। तो जो टेक्सोनॉमिकल लैंग्वेज है, रूट का डिस्क्रिप्शन, स्टेम का डिस्क्रिप्शन, लीफ का डिस्क्रिप्शन, और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लोरल कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन, ये जब आप लिखते हैं तो ये टेक्सोनॉमिकल लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन पूरा हो जाता है। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जिनके आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है टेक्सोनॉमिकल लैंग्वेज में। काफ़ी कॉमन प्लांट्स हैं, और आप ध्यान दीजिए ये सारे प्लांट्स जो हैं वो वीड प्लांट्स हैं, जंगली पौधे हैं, कोई कल्टीवेटेड प्लांट्स नहीं है। उसमें एक पहला जो आपको प्लांट दिया जाएगा एजिरेटम कोनिजॉइडिस, इस तरह का प्लांट होता है ये, और फैमिली कंपोजिटी फैमिली का ये प्लांट है एजिरेटम कोनिजॉइडिस। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन के लिए मिल सकता है। एक और प्लांट है, यहाँ उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, गाजर घास या कैरेट ग्रास कहते हैं इसको, और ये भी कंपोजिटिव फैमिली का प्लांट है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। इसके अलावा एक और प्लांट है एक्लिप्टा प्रोस्ट्राटा, ये एक्लिप्टा प्रोस्ट्राटा ये भी फैमिली कंपोजिटिव फैमिली का प्लांट है, और ये भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। इसके अलावा जो दूसरे कॉमन प्लांट जो आपको मिल सकते हैं उनमें एक प्लांट रेसिनस कम्युनिस है, कैस्टर कहते हैं या अंडी कहते हैं इस प्लांट को, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा जो और कुछ कॉमन प्लांट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, डिपेंड करेगा कि आपके प्रैक्टिकल के समय वो सीज़न में अपने हैं, फ्लावरिंग स्टेज में हैं या नहीं। उनमें से एक प्लांट ये भी है, धतूरा कहते हैं आमतौर पर इसको, फैमिली सोलेनेसी का प्लांट है। डेट्यूरा स्ट्रोमोनियम अलग अलग स्पीशीज़ हैं, डेट्यूरा जीनस का नाम है। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो आपको दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन के लिए, जिनका आपको सेमी टेक्सोनॉमिकल लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन देना होगा। तो ये प्लांट जब आपको दिए जाएंगे, अगर आपसे कहा जाता है कि इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर डिस्क्राइब कीजिए, साथ साथ इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स भी डिस्क्राइब कीजिए, तो आपको ये जितने प्लांट यहाँ पर हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट्स में से हैं आपके लिए, और इनमें से जो ज़्यादातर प्लांट्स फ्लावरिंग स्टेज में होते हैं नॉर्मली आपके एग्जामिनेशन पीरियड में, तो ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं। तो इनमें से जो भी प्लांट आपको मिलेगा, अगर कहा जाए वेजिटेटिव कैरेक्टर एज वेल एज फ्लोरल कैरेक्टर दोनों डिस्क्राइब करने, तो आपको रूट, स्टेम, लीव्स ये कैरेक्टर डिस्क्राइब करने, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर कहलाते हैं। इसके बाद इनफ्लोरेसेंस, फ्लोरल कैरेक्टर यानी कि फ्लावर के जनरल कैरेक्टर, और फिर कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम, ये फ्लोरल कैरेक्टर हैं, ये आप डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम,
ये भी आपको देना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। और उसके साथ में उस प्लांट का आइडेंटिफिकेशन भी देना होगा, क्लासिफिकेशन भी देना होगा। तो ये आपको जो प्लांट मिलेगा इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला और उसकी फ्लावरिंग ब्रांच का डायग्राम टीएस ऑफ ओवरी का आप बना दें तो और अच्छी बात है। लगभग 10 से 12 नंबर का ये प्रैक्टिकल होता है और ये सबसे कॉमन प्लांट है जो आपको मिल सकते हैं। इसके बाद दूसरा आपको जो वर्क करना है वो सेक्शन कटिंग का है। एनाटॉमिकल स्टडी के लिए एक टेम्परेरी स्लाइड आपको बनानी है। स्टेम आपके सिलेबस में है कुछ, उसमें से देखिए निक्टेंथस, बिग्नोनिया, बोराविया, साल्वाडोरा, लेप्टर्डीनिया, बोगेनविलिया एंड ड्रेसिना। ये लगभग 6 से 7 स्टेम है जो लगभग हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है। तो इनमें से आपको कोई एक मिलेगा। इन सब के अपने अपने ख़ास कैरेक्टर हैं। जैसे निक्टेंथस की हम स्टडी करते हैं फॉर कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल। नॉर्मली वेस्कुलर बंडल स्टीलर रीजन में होते हैं, लेकिन निक्टेंथस में कॉर्टिकल बंडल जो हैं वो उनके कॉर्टेक्स वाले पार्ट में और स्टेम के हर कॉर्नर में एक एक कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल होगा, उसी के लिए हम इसकी स्टडी करते हैं। ड्रेसिना एक मोनोकॉट है और इसमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल बनते हैं, उसके लिए स्टडी करते हैं। साल्वाडोरा लेप्टर्डीनिया में इंटरजाइलरी और इंट्राजाइलरी फ्लोएम बनता है। लेप्टर्डीनिया में दोनों होते हैं, इंटर और इंट्राजाइलरी फ्लोएम, उसके लिए हम इसकी स्टडी करेंगे। बिग्नोनिया में फ्लोएम वेजेस आप रिजेस होते हैं, कुछ खांच जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उनकी स्टडी करेंगे। तो ये जितने भी स्टेम यहाँ पर आप देख रहे हैं इनमें नॉर्मली निक्टेंथस को छोड़कर हमें सबकी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ की स्टडी करना है, जिसको एनोमोलस सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं। तो पहले तो आप इस मटेरियल का सेक्शन काटेंगे, उसकी डबल स्ट्रेनिंग करेंगे यानी कि सेफ्रनी से भी और फास्ट ग्रीन से भी। इसके बाद आप उसकी माउंटिंग करके स्लाइड बनाएंगे और फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। एपिडर्मिस से लेकर और पित्त तक आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है और फिर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट करके एक छोटा सा पार्ट आपको ये बताना होगा कि इनके अंदर एबनॉर्मलिटी क्या है, जो भी आपको मटेरियल दिया गया है। डायग्राम आपको ज़रूर देना है, सेलुलर डायग्राम स्टेम कटिंग का, वो आपको ज़रूर देना होगा। ये भी लगभग 7 से 8 नंबर की एक्सरसाइज है आपके लिए। अगली एक्सरसाइज जो आपको मिलेगी वो प्लांट फिजियोलॉजी की एक्सरसाइज है और अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इसका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा वेरिएबल है। 6 से 8 या 6 से 7 प्रैक्टिकल नॉर्मली यहाँ करवाए जाते हैं। इसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं कुछ जो आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन थ्रू गैनांग स्पोटोमीटर, पौधों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर को मापना, और उसके लिए एक एपरेटस है जिसको पोटोमीटर कहते हैं। RQ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जिसको श्वसन गुणांक कहते हैं, इसका मेजरमेंट करना है और इसके लिए रेस्पायरोमीटर एपरेटस का इस्तेमाल करते हैं। इम्बिबिशन, ये आप देखते हैं अक्सर बरसात में लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। आप सूखे हुए चने रात में पानी में भिगोते हैं, सुबह उनका आकार बढ़ जाता है, ये इम्बिबिशन है। किसी भी पदार्थ द्वारा अपनी सतह से वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करना और फिर उसके वॉल्यूम में, उसके आयतन में वृद्धि हो जाना, ये इम्बिबिशन कहलाता है। इसका एक प्रैक्टिकल आप करेंगे। पोटैटो ऑस्मोमीटर, ये एक बहुत सिंपल और एक बहुत कॉमन प्रैक्टिकल है जिसमें आप ऑस्मोसिस को मेज़र करते हैं। तो ये सबसे कॉमन प्रैक्टिकल है। नॉर्मली एग्जामिनेशन के दिन इन प्रैक्टिकल्स को करना नहीं होता है, आपको केवल ऑब्जेक्ट बोला जाता है और आप उसको लिखते हैं। तो ये 4 प्रैक्टिकल जो आप देख रहे हैं इनमें से आपको कोई एक मिल सकता है जिसका आप ऑब्जेक्ट, रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर, कंक्लूजन ये आप लिखेंगे और अगर उसके साथ एपरेटस का डायग्राम है तो वो भी आपको देना है। ये फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल हो गया, वहाँ 5 to 6 मार्क्स का होगा। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, ये भी वेरिएबल है लेकिन जो सबसे कॉमन प्रैक्टिकल है। प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज, ये आप पेपर में या कॉटन में आप इसको देखेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन जर्मिनेटिंग सीड्स, इसके लिए टेस्ट है, बायूरेट टेस्ट कहलाता है ये। प्रेजेंस ऑफ ऑयल ड्रॉप्स इन जर्मिनेटिंग सीड, ये सूडान 3rd के रिएजेंट के थ्रू होता है। तो ये कुछ कॉमन बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स हैं, ये आपको 3rd ईयर में भी करने, तो इनको भी आपको करना नहीं है ऑन स्पॉट,
बस इनको लिखना होता है एग्जामिनेशन में। इसकी कॉपी अलग बनेगी, उसमें लगभग 6 से 7 प्रैक्टिकल आपको करवाए जाएंगे। इसके बाद एक साइटोलॉजी की स्लाइड आपको परमानेंट दिखाई जाएगी और आपको किसी स्टेज को आइडेंटिफाई करके उसके कमेंट्स लिखने होंगे। ये माइटोसिस मियोसिस में से किसी भी स्टेज की स्लाइड हो सकती है और आपको उसमें देखना होगा। अधिकतर जो स्लाइड दी जाती हैं उसमें मेटाफेज या एनाफेज ये स्टेजेस बहुत साफ साफ विजिबल होती हैं, तो उन्हीं को डिस्क्राइब करना होता है। तो यही 2-3 स्टेजेस आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए और बहुत आसानी से आप ये प्रैक्टिकल कर लेंगे। इसके बाद आपको इसमें करना कुछ नहीं है, साइटोलॉजी स्लाइड में केवल लिखना होगा। उसके बाद स्पॉटिंग है और फिर वाइवा है। स्पॉटिंग एज यूजुअल बॉटनी में जैसे होता है 5 स्पॉट होंगे, यहाँ भी 5 स्पॉट होंगे। यहाँ प्रैक्टिकल जो बॉटनी का BSc सेकेंड ईयर में है उसकी स्पॉटिंग थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी अलग तरह की है। उसमें एक स्पॉट टेक्सोनॉमी का हो सकता है, एक एनाटॉमी का स्पॉट हो सकता है जो स्लाइड की फॉर्म में होगा। टेक्सोनॉमी का अगर स्पॉट होगा तो एक अर्बेरियम शीट रखी होगी। इसके अलावा एक स्पॉट जो है वो साइटोलॉजी से हो सकता है, जिसमें आपको नॉर्मली कोई स्पॉट नहीं दिखाते, एक चार्ट पेपर पर किसी सेल ऑर्गेनेल का डायग्राम बना देते हैं। अधिकतर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या किसी क्रोमोसोम का, स्पेशल क्रोमोसोम का, उसका डायग्राम बना देते हैं। आपको उस पर कमेंट्स लिखना होते हैं देखकर। इकोलॉजी का भी स्पॉट हो सकता है, उसमें कुछ आपको ख़ास तरह के प्लांट दिखाए जाते हैं। जैसे ये आप ध्यान से देखिए, ये प्रिजर्व किया हुआ है इसलिए इसका कलर फेड हो गया है, अदरवाइज ये ग्रीन कलर का होता है। इकॉर्निया कहते हैं इसको, अपंशिया कहते हैं इसको, एक तरह का कैक्टस है। नागफनी इसको आम हिंदुस्तानी भाषा में कहते हैं। ये स्पॉट हो सकता है, तो आपको इसके अडेप्टेशन पर कमेंट लिखने होंगे कि इसके अंदर किस तरह का अडेप्टेशन है। इसी तरह का एक और प्लांट है, ये प्लांट एक्चुअली इकॉर्निया है, जिसको आमतौर पर आप जलकुंभी कहते हैं। किसी भी तालाब के ऊपर जो आपको बेल दिखाई देती है, जिसने पूरी वाटर सरफेस को कवर किया होता है, वो यही बेल होती है इकॉर्निया की। एक वीड है, बाहर से आ गया है भारत में, बाहर से जो गेहूं मंगाया गया था उसके साथ इसके बीज आ गए और यहाँ पर ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। ये एक और प्लांट है वेलिस्नेरिया, सबमर्ज प्लांट है, पानी में डूबा रहने वाला। ये भी आपको स्पॉट के तौर पर मिल सकता है। एक और सबमर्ज प्लांट है, पानी में डूबा रहने वाला, हाइड्रेला। तो ये कुछ ऐसे स्पॉट हैं इकोलॉजी के जो आपके लिए प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग के तौर पर रखे जा सकते हैं। आप इनको देखिए, इनके अडेप्टेशन के बारे में कमेंट कीजिए। इनके एनाटॉमी या टेक्सोनॉमी के बारे में कमेंट नहीं करना है, इनके अडेप्टेशन बताने, लीव्स कैसे मॉडिफाई हुई हैं, स्टेम कैसे मॉडिफाई हुआ है, आपको इसके बारे में लिखना है। इसके अलावा कुछ और तरह के भी स्पॉट हो सकते हैं, पॉसिबल होगा तो अगले कुछ दूसरे वीडियो में हम वाइवा में आप क्या क्या देख सकते हैं अपने लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें तैयार करने के लिए, या आपको स्पॉटिंग में क्या इम्पोर्टेंट स्पॉट मिल सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और जो कुछ आपको बॉटनी प्रैक्टिकल में करना है उसकी एक आपको आउटलाइन जो है वो मालूम हो गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं